श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वेदव्यास जी ने कहा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव का परम लाभ है कि उसके जीवन में तत्व जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। जिसे और सरल शब्दों में आप समझना चाहें तो प्रबल चाह उत्पन्न हो जाए। मन में प्रबल चाह यदि जग जाती है तो भागवत प्राप्ति के मार्ग पर सर्वस्व की आहुति दे करके कोई कठोर साधना कर सकता है, नहीं तो नहीं करता है। जब तक प्रबल चाह उत्पन्न नहीं होती है तब तक सर्वस्व की आहुति कोई नहीं दे सकता है। कुछ न कुछ अपना सांसारिक स्वार्थ बचा कर रखता है, सांसारिक लाभ बचा करके रखता है। भगवान के लिए संपूर्ण समर्पण नहीं कर पाता है, कुछ सांसारिकता अपने साथ बचा कर रखना चाहता है। वही उसको परम लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती है, वो जो सांसारिकता है उसकी। और जिसके जीवन में प्रबल चाह उत्पन्न हो गई, वो अधिकतर पूर्व जन्म की साधना का प्रभाव होता है। ये स्वयं भगवान ने गीता जी के 6 अध्याय में कहा है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। पूर्व जन्म के संस्कार को लेकर के आया हुआ जीव उसी के अनुसार आगे बढ़ता है। इस जन्म में ही केवल हो, पिछले जन्म का नहीं हो तो समय ज्यादा लगता है। अच्छे सत्संग की आवश्यकता पड़ती, तब कुछ कुछ जागृति होती है, और कुछ पिछले जन्म का भी हो तो जल्दी से जागृति हो जाती है। नहीं तो पूरा जन्म बीत जाता है तब भी जागृति होने में मुश्किल पड़ता है। मैं एक भक्त की चर्चा सुनाने जा रहा हूं जो खाकी बाबा के शिष्य थे, अवधूत श्री मोहन दास जी। अब आप समझ लीजिए कि जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं ना, वे किसी जाति, अपनी जाति या किसी वर्ण विशेष आदि के पक्ष कभी नहीं लेते। उनके लिए ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों के लोगों का ही ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे आप श्रीमन नारायण चतुर्वेदी या रमाकांत जी त्रिपाठी, इन लोगों का सुन रहे थे कि ब्राह्मण थे लोग, और खाकी बाबा भी शरीर से ब्राह्मण थे। तो वो बात नहीं है भक्तों। बस जीव की तत्व जिज्ञासा, प्रबल चाह उत्पन्न हो जाए तो समर्थ सद्गुरु तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि अब तुझे आगे लेकर चलूंगा, क्योंकि तू सही दिशा में चलने के लिए मन बनाया है। तो जिन अवधूत मोहनदास जी की बात मैं आपको सुना रहा हूं, वो क्षत्रिय कुल के बालक थे। तो कई अहंकारी ब्राह्मण लोग ब्राह्मण से छोटी जाति वालों का उत्थान उतना ज़्यादा प्रेम से नहीं करना चाहते। मैं क्षमा मांग रहा हूँ ऐसे लोगों से जो उनको ये बात बुरी लगेगी, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है भक्त। तो ये मोहनदास जी क्षत्रिय जो थे, ये पढ़े लिखे युवक थे, अपने जमाने के बड़े शौकीन और अच्छे संगीतज्ञ भी थे। लेकिन भक्तों, कुछ समय के बाद इनके पूर्व जन्म की अधूरी साधना जो थी उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, और इनके मन में प्रबल चाह हो गई उत्पन्न। भागवत प्राप्ति के मार्ग पर सर्वस्व आहुति देकर कठोर साधना करने के लिए मन बन गया। उन्होंने सोचा कि इसके बिना मानव जीवन सफल नहीं हो सकता है। तो साधना में लगने के पूर्व किसी सिद्ध संत से, महान संत से दीक्षा लेने का तय किया मन में, और इसी प्रकार का पवित्र विचार करके पूज्य श्री खाकी बाबा के पास
पहुंच गए और विनम्र स्वर में प्रार्थना की, मुझे अकिंचन को आप अपनी शरण में लेकर दीक्षित बना लीजिए। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके बाबा ने कहा ठीक है, दीक्षा हो जाएगी। और स्वीकृति मिलते ही श्री मोहनदास जी ने अनुरोध किया, आप मुझे विरक्त भाव की दीक्षा दीजिएगा महाराज जी। यह अनुरोध पूज्य बाबा को रुचिकर नहीं लगा। विरक्त भाव की दीक्षा और कठोर साधना किसी परिपक्व साधक के लिए ही उचित होती है। विरक्त भाव की साधना कठोर स्तर की होती है। साधारण साधक के लिए तो वो अशक्य और असाध्य होती है। झटपट जो ऐसा कर लेता है ना, विरक्त दीक्षा ले लेता है और बीच बीच में डगमगाता रहता है, पछताता रहता है, अरे इससे अच्छा तो हम घर में रहते, हम क्यों बाबा जी बन गए। फिर वो साधु स्वरूप की निंदा करने लग जाता है और घर से आने का पश्चाताप होता है, घर जाने का मन बना लेता है। बहुत सारी बातें उनको सुनाना अच्छा नहीं। तो विरक्त भाव की साधना और दीक्षा ये सब बहुत सोच विचार के ही होती है। जल्दीबाजी में निर्णय ऐसा नहीं लेना चाहिए। तो खाकी बाबा को नहीं पसंद आई ये बात कि मोहनदास जो विरक्त दीक्षा लेने के लिए तैयार थे। तो मोहनदास जी को बाबा समझाना चाहे और कहा कि अभी देखो, एकाएक विरक्त भाव की दीक्षा मत लो, क्रम क्रम से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ो। पहले गृहस्थाश्रम में रहते हुए साधना करो। अभ्यास करते करते जब वैराग्य भाव पुष्ट होकर दृढ़ हो जाएगा, तब विरक्त भाव की दीक्षा और साधना के बारे में विचार किया जाएगा। अपरिपक्व अवस्था में पथ से फिसल जाने की बहुत संभावना बनी रहती है। विरक्त भाव की साधना को एक साधारण खेल मत समझो। खाकी बाबा तो बहुत ही अनुभवी महापुरुष थे। उन्होंने कहा, सोच विचार करके कदम उठाओ, झटपट विरक्त होने की बात मत सोचो। बहुत समझाना चाहा बाबा ने, लेकिन वो बात कारगर नहीं हुई। मोहनदास जी का आग्रह बना ही रहा। मोहनदास जी कहते रहे, मुझे विरक्त भाव की दीक्षा प्रदान की जाए महाराज जी। तो मोहनदास जी के अनुरोध ही नहीं, आग्रह, केवल आग्रह ही नहीं कहिए, प्रबल आग्रह कहिए, उसको देख करके बाबा ने विरक्त भाव की दीक्षा दे दी। और बाबा ने श्री मोहनदास जी को दीक्षा देकर विरक्त भाव की साधना प्रणाली भी खूब समझाई। ऐसे ऐसे वैरागी को रहना चाहिए। और पूज्य बाबा द्वारा बतलाई गई पद्धति के अनुसार मोहनदास जी अपनी साधना में लग भी गए। तत्परता पूर्वक की गई साधना से दिन प्रतिदिन उनकी प्रगति होने लगी। सच्चाई का सही फल मिलता है ये भक्तों, तो एक महान साधक के रूप में उनकी ख्याति होने लगी। और यही अवसर है कि साधक को अपनी साधना के बारे में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। सफलता के सोपान पर चढ़ते चरणों को देखकर महाराज जी ने बताया था कि माया देवी अपना जाल फेंकना तो फैलाना शुरू कर देती है। आप लोगों ने रामायण पढ़ा है ना, उत्तरकांड में, छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। तुलसीदास महाराज ने लिखा है, माया अनेक प्रकार से विघ्न डालने का प्रयत्न करती है। वो बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां भेजती है। माया बुद्धि को अनेक विधि से प्रलोभित करने का प्रयत्न करती है। श्री मोहनदास जी के लिए ये कठिन परीक्षा की घड़ी थी।
माया देवी ने अपनी ओर से उनकी एकांतिक घोर साधना में रिद्धि सिद्धि ख्यात के रूप में अपना आकर्षक पाश फेंक दिया और मोहनदास जी उस पाश की लपेट में उलझ गए, अर्थात फंस गए। उन्हें बचना चाहिए था, पर परम बलवती माया के पास में बच पाना बड़ा कठिन है। कई लोग अपने गुरु महाराज से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। गुरु जी का इतना नाम है, गुरु जी को इतना बड़ा संत माना जाता है, तो हमको भी लोग क्यों नहीं मानते हैं। तो इसी चक्कर में वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। वो महाराज फिर वो फंस जाता है, वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति में बाधा पड़ती है, चालाकियों में पड़ा रहता फिर। और खाकी बाबा तो परम सिद्ध पुरुष थे, उनकी बात अलग थी। अबे मोहनदास जी महाराज खाकी बाबा के बराबर तो थे नहीं, उन्हें पता ही नहीं चल पाया और उनका मन माया के पास में पशुवत बैठा हुआ था। चमकती चहकती ख्याति को श्री मोहनदास जी ने अपनी प्रगति की एक पहचान मान ली, जो असावधान साधक से अधिकतर होता ही है। तो ख्याति के साथ साथ रिद्धि सिद्धि भी आई। रिद्धि सिद्धि का समादर करते ही मोहनदास जी के जीवन में मोड़ आया। साधना की एकांतिकता में क्रमशः न्यूनता आने लगी और धीरे धीरे साधना की एकांतिकता का वो प्रखर स्वरूप तिरोहित हो गया जो एक सच्चे साधक के जीवन में होना चाहिए था। उस अंतर्मुखता के स्थान पर जीवन में छाने लगी बहिर्मुखता। एकांतिक साधना की कठोरता की ओर झुकने वाली मन की जो दिशा थी वो बदल गई। वो झुक पड़ा प्रचार की ओर और दिशा बदलते ही मोहनदास जी की बाहरी दशा भी बदल गई। अब एक स्थान पर बैठकर साधना नहीं करना चाहते थे, घूम फिर करके पहले तो भगवत भक्ति का ही प्रचार करना शुरू किया जिससे जन कल्याण हो। लेकिन ये कार्य कठिन होता है भक्तों, सच्चाई रह पाए ऐसा साधारण बात नहीं है। माया देवी की मायावी योजना के अनुसार मोहनदास जी की प्रतिष्ठा एक सिद्ध संत के रूप में होने लगी। जन जन के मन में उनका प्रभावशाली वर्चस्व स्थापित होने लगा। समाज ने श्री मोहनदास जी को पूर्ण सम्मान दिया। उनका ठाट बाट बहुत बढ़ गया। कलाई में गोल्डन रिस्ट वॉच, वो भी एक घड़ी नहीं 2-3 घड़ी हैं महाराज, गोल्डन मतलब सोने की, और चेहरे पर गोल्डन चश्मा सोने के फ्रेम का, शरीर पर गोल्डन रेशमी वस्त्रों की छटा और गोल्डन घड़ी, गोल्डन चश्मा, फिर चमकीला गोल्डन रेशमी कपड़ा मोहनदास जी के वैभव की अनोखी अदा प्रदर्शित करने लगा। कई कई सुंदर कीमती अंगूठियां पहने हुए उनका वैभव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। रिद्धि सिद्धि का विपुल वैभव और समाज में विपुल प्रतिष्ठा, इन दोनों बातों ने मोहनदास जी के मन में ये भाव दृढ़ बना दिया कि मैं एक सफल जीवन का साधु हूँ, मेरे पास कोई कमी नहीं है, किसी से कम नहीं हूँ। मैं एक साधक की बात कर रहा हूँ भक्तों, आप मत समझना कि संत की निंदा कर रहा हूँ। गुरु महाराज के चरणों का एक साधक, खाकी बाबा के चरणों का एक साधक था, उसकी बात कर रहा हूँ। साधक से असावधानी क्या होती है।
तो अपनी सफलता वो मान रहे थे ये सब वैभव जुटाने में, और उसी का जैसे प्रदर्शन करने के लिए, अथवा यूँ कहें कि सफलता का इजहार करने के लिए, श्री मोहनदास जी आए पूज्य बाबा के पास। भक्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विरक्त साधु अथवा उच्च कोटि का जो साधक हो, उसको सावधानी कैसे रखनी चाहिए, इसी बात को समझाने के लिए मैं सुना रहा हूँ कि भूल होती है ना साधक से। अच्छे साधक थे मोहनदास जी, लेकिन उनसे भूल हो गई है। तो अपने गुरुदेव के पास आए तो खूब सज धज करके बड़ी कीमती सोने वाली घड़ियां, आभूषण पहने हुए, सोने की चेन पहने हुए, सोने की अंगूठियां पहने हुए, और वस्त्र बड़े कीमती। तो इन सब की भव्यता को चमकाते दिखाते हुए आए, जैसे गुरुदेव को ये दिखा रहे हैं कि मैं अब आपसे कम नहीं हूँ महाराज जी, और मैं बहुत ही महान संत हो चुका हूँ। माया देवी का खेल था भक्त। अपनी सफलता का प्रदर्शन करना, इजहार करना, उस पर उर्दू में बोलते हैं, उसी के लिए आए। मोहनदास जी ने सफलता को जाहिर करने का तरीका अपनाया विशाल भेंट पूजा के रूप में। बहुत कीमती कीमती चीजें लाए थे, और लाए थे विशाल भेंट पूजा के रूप में, और न्यौछावर सहित साथ की चीजों को पूज्य बाबा के चरणों में रखकर गर्व से प्रणाम किया। तो पूज्य बाबा ने भोजपुरी भाषा में सहज स्वाभाविक रीत से पूछा, कौन हो? तो मोहनदास जी प्रणाम की स्थिति में पड़े पड़े बोले, आपका मोहनदास। इधर कान में आवाज पड़ी, आपका मोहनदास, और उधर दृष्टि ने देखा मोहनदास के चमकीले भड़कीले साज श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र, घड़ियां और सोने के चश्मे, और क्या क्या था, पूरा कहाँ तक बताऊं। तो आवाज में उस दीनता विनम्रता का कुछ अभाव था जो होना चाहिए था। थोड़ा अहंकार का शब्द था। पूर्ण शरणागत शिष्य के अधर पर जो दीनता रहती है, वो अब नहीं थी। तो हनुमान जी के स्वरूप पूज्य बाबा को सारी बातों को सूंघ लेते देर नहीं लगी, समझ गए। सुनते उनके शब्द बाबा ने जब देखा उनकी ओर, ओ महाराज, अब आपको आश्चर्य होगा, आप सिद्ध पुरुष की रहनी सहनी समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं बताऊंगा आपको जरूर कि बाबा ने न आव देखा न ताव, तभी पास एक बड़ा लक्कड़ अपने हाथ से उठाया और जोर से दे मारा मोहनदास की पीठ पर। हाँ, सावधान रहना आप। साधारण कोई साधु होता ना तो खुश हो जाता कि चेला बहुत बढ़िया है, बड़ा माल ले आया है। आज गुरु जी को खुश करने के लिए कितनी भेंट दिया, और गुरु जी महाराज पीठ पर हाथ ठोंकते और सिर पर हाथ फेरते। हाँ, चेला हो तो ऐसा हो, खूब धन दौलत और कीमती सामान सब लाया। लेकिन बाबा ऐसे नहीं थे। खाकी बाबा तो महाराज खुश नहीं हुए। खाकी बाबा ने तो जो लक्कड़ एक पड़ा हुआ था उसी को हाथ से उठाया और जोर से दे मारा मोहनदास की पीठ पर। और पूज्य बाबा कड़क आवाज में डांटते हुए, बदमाश कहीं के, जब तुम दीक्षा लेने आए थे तब मैंने कहा था कि घर में रहकर भजन साधन करो, विरक्त दीक्षा का आठ मत करो। इतना वैभव इकट्ठा करके, इतना सोना
पहन करके मेरे पास आया है। जब साधन करते करते वैराग्य भाव पुष्ट और परिपक्व हो जाएगा, तब विरक्त भाव की बात सोची जाएगी। मैंने पहले कहा था तुझसे, बार बार समझा रहा था, पर तुम अपने हठ पर अड़े रहे, रह रह करके हठ करते रहे कि मुझे विरक्त भाव की दीक्षा दी जाए, कि यही विरक्त भाव वाला जीवन है तेरा। इतनी अंगूठी इतने चेन गले में सोने के पहन के आया है, इतनी कीमती कीमती चीजें, और मेरे पास भी ऐसी भेंट रख रहा है। अरे कुछ तू सेठ तो है नहीं कि जो तेरी भेंट में ऐसा स्वीकार कर लूं। तो एक वैरागी साधु हो, तेरी भेंट मुझे अच्छी नहीं लगी। यही विरक्त जीवन का स्वरूप होता है क्या? इसी वैभव को दिखावा करने के लिए विरक्त भाव की दीक्षा ली थी? इस वैभव का दिखावा करने के लिए आए हो? अरे ये सब सामान क्या इसलिए लाए हो? सजे धजे पहनावे का यहाँ जादू डालने आए हो? अपने आभूषणों को दिखा करके क्या तुम सिद्ध करना चाहते हो? विरक्त भाव का साधन परायण साधक क्या ऐसा ही होता है? महाराज बड़ी करारी फटकार सुनाए बाबा खाकी बाबा ने, क्योंकि अपने शिष्य का कल्याण चाहते थे, और न जाने क्या क्या बोले बाबा, बहुत कड़क डांट फटकार के साथ। और बाबा की क्रोधाविष्ट मुखाकृति को देखने का साहस किसी को नहीं हो रहा था। सब प्रत्यक्षदर्शी यही बात अपने मन में सोच रहे थे कि पूज्य बाबा ने आज ये क्या कर डाला। इतना भेंट दे रहा है, इतनी चीजें सब दिखा रहा है अपने, दंडवत कर रहा, और डंडा मार दिया बाबा ने उसकी पीठ पर। सच्ची बात यह है कि निर्ममता पूर्वक मारने वाले और क्रोधाविष्ट विकट मुखाकृति वाले परम समर्थ संत खाकी बाबा जो थे, उनकी मति गति विधि के मर्म को जगत के साधारण जीव भला क्या जाने, क्या समझ पाए। समीपस्थ लोगों को तो बाबा का विकराल रूप दिखाई दे रहा था। कई तो मूर्ख थे, कह रहे थे बाबा बड़ा क्रोधी है, बाबा को इतना क्रोध आता है। अरे बाबा का क्रोध जो था भक्तों, शिष्य के सुधार के लिए था। जैसे आप लोग अपने बच्चों को कभी कभी डांटते हो तो क्रोध के कारण थोड़े, उसके सुधार के लिए डांटते हो। ऐसे ही शिष्य के कल्याण के लिए उसको अपना मारकर बार बार डांट रहे थे, डंडा भी मार दिया था। और बाबा की इस विकट लीला का मर्म तो शिष्य का कल्याण था, लेकिन ये बात जल्दी कोई समझ नहीं सकता था। तो कई लोग तो यही सोचे कि बाबा बड़े गुस्सा वाले हैं, और आज की कठिन मार और करारी फटकार का बाना ओढ़े परम वत्सल संत के कोमल हृदय की अमोघ करुणा बरस रही थी शिष्य के ऊपर, ये सब नहीं समझ सकते थे। कृपा सिंधु गुरुदेव भगवान अपने शरणागत शिष्य का अमंगल सोच सकते हैं क्या? क्या वो शिष्य का अहित करेंगे? बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाने पर परम वत्सला माँ अपने हृदय को कठोर बना करके, उसके रोने चिल्लाने की तनिक परवाह भी न करके फोड़े को चिरवा देती है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, इसलिए फोड़ा चिरवा देती हो। जिम शिशु तन ब्रन होए गोसाई, मातु चिराव कठिन के नाई। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा ना रामायण में, यद्यपि प्रथम दुख पावे, रोवै बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, गणतिन सो शिशु पेर। ऐसे बाबा वो एक जननी की तरह थे, जो अपने बच्चे के फोड़े को ऑपरेशन करा के स्वस्थ बनाना चाहते थे।
पूज्य बाबा की खरी खरी खोटी छोटी जो बातें थी ना, खोटी खोटी फटकार, खरी खरी बातें, वो सुन के मोहनदास जी एकदम सहम गए। ये क्या हो गया? मैं तो इतनी कीमती चीजें भेंट करके अपना सब वैभव दिखा के महाराज जी को खुश करना चाहता था, और सहमने के साथ साथ होश में भी आ गए। लेकिन वो प्रशंसा श्रवण की भावना से आए थे, क्योंकि प्रशंसा सुनते सुनते उसी के आदी हो गए थे, और गुरुदेव से भी प्रशंसा सुनने के लिए आए थे। और उनके द्वारा प्रदर्शित हो रहे उस वैभव और प्रतिष्ठा पर लक्कड़ की एक कठोर मार वस्तुतः वज्र प्रहार जैसी थी। और सच पूछा जाए तो ये वज्र प्रहार माया देवी के उस विशद मायावी माया के जो आयोजन थे ना, उसी पर ही था प्रहार। माया के मायावी आयोजन पर ही बाबा ने लक्कड़ का प्रहार कर दिया था। सच्चे संत के श्री चरणों में ली गई शरणागति क्या निरर्थक जाएगी? माया देवी ने अपना फैलाया हुआ वो रोचक मोहक नाटक जो जाल था ना, वो सब समेट लिया। अच्युत गुरुदेव भगवान के प्रहार और फटकार के रूप में अवतरित प्रसाद को पाते ही मोहनदास जी का मोह नष्ट हो गया। स्मृति की उपलब्धि हो गई स्मृति की, भूल जैसे समझ में आ गई, और नितांत शोकाकुल हो उठे, ये सोच कर कि मैंने कितना गलत मार्ग पकड़ लिया था, कितनी बड़ी च्युति हो गई थी मुझसे, मेरे द्वारा ये गुरुदेव को चिंता हो गई मेरे लिए। इतने अधिक शोकाकुल हो उठे कि होश में आने वाले वे मोहनदास जी एक प्रकार से बेहोशी की दशा में जैसे डूब गए हो। वे अपने शरीर के कीमती आभूषण, चेन, अंगूठियां और कीमती घड़ियां और कीमती चश्मा, ये सब नोच नोच करके फाड़ के फेंकने लगे, तोड़ने लगे, फेंक दिए उठा उठा के सब। अपनी गोल्डन घड़ी, गोल्डन चश्मा और चेन और अंगूठी फेंका मोहनदास ने। मैरीटार गांव की बात है भक्तों, और गुरु के चरणों में पड़ गए। आगे मैं और बताऊंगा आपको। आज बाबा को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।